प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसके बारे में जानेंगे। कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन-कौन से विषय होते हैं, हमें क्या-क्या पढ़ना है, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में 3 विषय होते हैं। एक तो होता है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण होता है जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। एक होता है हमारा गणित, गणित होता है। गणित के बाद और दूसरा गणित हो गया, एक होता है हमारा हिंदी, गणित हो गया और होता है हिंदी। अब आपको हम बताते हैं कि जो हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, रीजनिंग में 40 प्रश्न होते हैं और ये 40 प्रश्न जो हैं 50 अंक यानी कि 50 नंबर में बँटे होते हैं। एक प्रश्न आपको सही करने के लिए 1.25 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न जब आप सही कर देंगे तो आपको 1.25 नंबर मिलेंगे। इसमें जो हमारा हिंदी गणित वाला पोर्शन है, गणित में आपके 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। इसके बाद जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी वाले सेक्शन में भी 20 प्रश्न होंगे, ये भी 25 नंबर में बटे होंगे। ये जो हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें 4 अनुच्छेद होंगे या 4 पैराग्राफ उनको कह सकते हैं और एक पैराग्राफ में 5-5 प्रश्न होंगे और ये 4 अनुच्छेद जो होंगे तो 5-5 प्रश्न मिला कर के इस तरह से 20 प्रश्न हो जाएँगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा है पाठ्यक्रम में मानसिक योग्यता परीक्षण। तो जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसमें 40 प्रश्न आएँगे और ये 40 प्रश्न जो है 10 पार्ट में बँटे हुए हैं, यानी कि 10 पार्ट आपको तैयार करने हैं। रीजनिंग में कितने पार्ट आपको तैयार करने हैं? 10। देखते हैं, सबसे पहला हमारा पार्ट है भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण या फिर असंगत को छाँटना। जो दी गई 4 आकृतियाँ होंगी, उनमें एक आकृति सबसे अलग होगी, जो बाकी की 3 आकृतियों से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, तो हमें यही बताना होगा इसमें कि कौन सबसे अलग है। फिर दूसरा हमारा पहला पार्ट तो हो गया असंगत को छाँटना, दूसरा हमारा पार्ट होगा इसमें समान आकृति परीक्षण। इसमें क्या होगा, एक तरफ प्रश्न आकृति दी रहेगी, दूसरी तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ दी रहेंगी। हमसे ये पूछा जाएगा कि जो प्रश्न आकृति है, उसके बिल्कुल समान उत्तर आकृति में से कौन-सी आकृति मैच करती है, तो हमें वो छाँटना रहेगा। तीसरा हमारा जो पार्ट है, इसमें हमें पढ़ना है आकृति पूर्ति परीक्षण। इसमें एक आकृति के 4 खंड दिए जाएँगे, 4 भाग करके दिए जाएँगे, चौथा भाग उसमें खाली छूटा रहेगा, तो जो उत्तर आकृतियाँ रहेंगी, उनमें से उस चौथे भाग को भरना होगा, जिससे कि वो आकृति पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो हमें चौथा पार्ट पढ़ना है, वो होगा हमारा वर्ग पूर्ति। वर्ग मतलब आप समझते हैं जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, उसको वर्ग कहेंगे और इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। ये सब चीज़ें हम आपको गणित में विस्तार से और बहुत अच्छे से बताएँगे। तो वर्ग पूर्ति परीक्षण जो होगा आपका, जो ये पार्ट है, इसमें क्या होगा, एक आकृति को कुछ इस तरह से काट दिया जाएगा। इस तरह से जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, फिर आपको पूछा जाएगा कि इसको वर्ग करने के लिए इसके साथ में हम कौन-सी आकृति जोड़ सकते हैं। तो जहाँ पर हमने ये दोबारा से लाइन खींची है, तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली, ये अब इसमें हमें भरनी होगी, तो ये वर्ग पूरा हो जाएगा। इस तरह से वर्ग पूर्ति परीक्षण के सवाल रहेंगे। फिर एक आएगा श्रृंखला परीक्षण या फिर श्रृंखला को पूर्ण करने वाले प्रश्न आएँगे। इसमें जो है कुछ पैटर्न दिए रहेंगे और इसमें एक के बाद एक परिवर्तन होता रहेगा। फिर पूछेगा कि अब इसके बाद कौन-सी आकृति आएगी, तो ये होगा हमारा श्रृंखला परीक्षण में। नेक्स्ट हमारा है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण में आपको जो है ये एनालॉगी कहते हैं। इसमें एक समानता रहेगी प्रश्नों में, तो आपको इस तरह के प्रश्न सादृश्यता परीक्षण में अच्छे से कराए जाएँगे। फिर इसके बाद आपको करना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या रहेगा, आपको एक आकृति दी रहेगी और उसको जो है दर्पण में देखने पर वो किस तरह से दिखती है, वो उत्तर में हमें लगाना होगा। इसके बाद है आकृति निर्माण। कुछ इसमें ज्यामितीय आकृतियाँ दी रहेंगी और उनका निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद सन्निहित आकृतियाँ या फिर छिपी हुई आकृतियाँ। इसमें हमें छिपी हुई आकृतियों के बारे में पूछा जाएगा। एक आकृति एक तरफ से दी रहेगी और ये पूछेगा, ये तो प्रश्न आकृति हो गई। उत्तर आकृतियों में ये पूछेगा कि ये जो प्रश्न में दी गई आकृति है, ये इन उत्तर आकृतियों में से कौन-सी आकृति के अंदर छिपी हुई है? इस तरह से पूछा जाएगा। एक हमें प्रश्न रहेगा
फोल्डिंग वाले प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें अखबार को, इस कागज़ के टुकड़े को मोड़ करके और उसमें कुछ छेद करके जब उसको हम दोबारा से खोलते हैं तो उसमें किस तरह का चित्र बनेगा, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये रहेगा हमारा फोल्डिंग वाले प्रश्न। तो इस तरह से हमें रीजनिंग वाले पोर्शन में तो 10 पार्ट पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं गणित की। गणित में 20 प्रश्न आएंगे। इसमें से एक होगा पहला पार्ट हमारा संख्या प्रणाली, फिर दूसरा है रोमन संख्या प्रणाली, फिर पूर्ण संख्याएं रहेंगी और इन पर आधारित संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग। इसके बाद रहेंगी हमारी भिन्न, जो रहेंगी भिन्न वाली संख्याएं रहेंगी। इसके बाद गुणनखंड और गुणक, ये पार्ट रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट छठा पार्ट इसमें जो हमें पढ़ना है वो इसमें होगा दशमलव संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं, ये रहेगा। फिर मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकट मान, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि। इसके बाद और भी पार्ट हैं, जैसे साधारण ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, एकीक नियम, कार्य समय, दूरी, समय और चाल। और लास्ट एक और पार्ट है अक्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ये गणित का सिलेबस है जो हमें गणित में इतने सारे पार्ट तैयार करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। हिंदी भाषा इसमें आएगी। इसमें क्या रहेगा, 20 प्रश्न होंगे, ये भी 25 नंबर के होंगे। इसमें 4 पैराग्राफ दिए रहेंगे, प्रत्येक पैराग्राफ में 5-5 प्रश्न होंगे। पैराग्राफ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण अध्याय जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और शब्दार्थ, ये भी हमें पढ़ने होंगे। क्योंकि जो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में जो प्रश्न दिए रहते हैं उनमें हमें कई बार ये भी पूछ सकता है कि इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, या फिर इसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा। तो समानार्थी भी पूछ सकता है। इस तरह से उसी पैराग्राफ में हमें हिंदी व्याकरण से संबंधित भी कुछ ज्ञान हासिल करना है। तो सबसे ज़रूरी क्या आपको याद रखना है कि इसमें हर एक प्रश्न के लिए 1.25 अंक मिलेंगे। 80 प्रश्न हैं और 100 नंबर का पेपर है और ये हमें 2 घंटे में पूरा करना है और इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आपको कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, तो इन बातों के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।